अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो बड़ा अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ और अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स एवरी डे आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला अपडेट है इंडिया मध्य प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट सियोमी में 55 साल की महिला कहीं जा रही थी, कुत्तों के घेरे में फंस गई। कुत्तों ने घेर के उसको खूब काटा, इतना काटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में यही पाया कि कुत्ते के ही काटने से उसकी मौत हो गई। दूसरा अपडेट दुबई से है। देखिए, दुबई में लाइसेंस बनवाने में सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन दुबई हुकूमत ने फाइनली एक अनाउंसमेंट किया कि भाई जिसको लाइसेंस बनवाना है वो बिना क्लास दिए डायरेक्ट अपना टेस्ट दे सकता है। टेस्ट में अगर पास हो जाता है तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और अपडेट दिया कि अगर कोई बंदा डायरेक्ट जो टेस्ट देने वाला है, अगर वो टेस्ट देता है, टेस्ट में अगर फेल हो जाता है तो उसको पूरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक वो क्लास पूरी नहीं करेगा। उसके बाद एक और अपडेट आ रहा है इंडिया लुधियाना से। देखिए, लुधियाना में जो मेंथोल के बड़े बड़े टैंकर थे तो उनमें अचानक गैस लीक हो गई और ये जहरीली गैस थी, जिससे वहां पर काम करने वाले 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 11 लोग हॉस्पिटलाइज हैं अभी भी। तो दोस्तों, एक अपडेट आ रहा है सऊदी हाफर अल बातिन की तरफ से। देखिए, यहाँ पर 10 अजनबियों को गिरफ्तार किया है जो कि नशे की दवाइयां बेचते हुए पकड़े गए हैं। उसके बाद एक सऊदी दम्माम से अपडेट आ रहा है। दम्माम में एक बंदे को जो कि अजनबी था उसको गिरफ्तार किया गया है, वो भी जो है नशे की दवाइयाँ बेचता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है सऊदी अल बाह से। देखिए, यहाँ पर एक बंदे को गिरफ्तार किया गया। ये ऑन द वे गाड़ी चलाते हुए जो और दूसरी गाड़ियां चल रही थी रास्ते में उनको जानबूझकर ठोक रहा था, यानी उनको हिट कर रहा था। तो मुरूर ने देखा, एक पुलिस वाले ने देखा उसको और उस पुलिस वाले ने उसको खूब खदेड़ा, गाड़ी से ही उसकी गाड़ी को खूब हिट किया और फाइनली उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सऊदी जवाजात की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। देखिए, सऊदी जवाजात ने रमज़ान में लगभग 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब में मौजूद थे, काम कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। तो फाइनली वो 12,000 गिरफ्तार हो गए। उनको उनके अगेंस्ट जो है ये एक रिपोर्ट आई है कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है सऊदी जवाजात की तरफ से। देखिए, ये इस वीडियो का बड़ा अपडेट है। ये होता यह है कि इकामा एक्सपायर हो जाता है और फिर उसके बाद फाइन लग जाता है। जवाजात ने पहले भी ये रिमाइंड कराया है कि अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो जाता है और 3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर 500 रियाल का फ़ाइन लगता है। इसी तरीके से अगर दूसरी बार जब इकामा रिन्यूअल होता है और वो भी लेट होता है तो फिर 1000 रियाल का फ़ाइन लगता है। इसी तरीके से थर्ड टाइम में भी सेम गलती होती है तो फिर 1500 रियाल का लगता है। तो किसी का अगर इकामा एक्सपायर हो जाता है तो वो 3 दिन के अंदर अंदर अपना इकामा रिन्यूअल करा ले। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है मक्का बल्दिया की तरफ से। देखिए, मक्का बल्दिया ने ये बताया है कि जो लोग 2023 में हज करने के लिए आएंगे उनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर जरूर होना चाहिए। उसके बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। देखिए, सऊदी और ईरान के बीच जैसे पहले डिस्प्यूट था तो अब हाल ही में उनमें फ्रेंडशिप हो गया। तो फ्रेंडशिप जैसे ही हुआ तो पहले डिस्प्यूट के चलते उन्होंने अपनी एम्बेसीज को भी बंद किया हुआ था। अब दोबारा से रीओपन करने के लिए अनाउंसमेंट किया है कि आपस में वो अपनी एम्बेसीज को भी दोबारा रीओपन करेंगे। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है इजिप्ट से। देखिए, इजिप्ट में एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी एक्स वाइफ की गोली मार करके हत्या कर दी। उसकी एक्स वाइफ उससे हक मेहर मांग रही थी, इसी के चलते उनमें आपस में झगड़े हुए, लड़ाई हुई और पुलिस ऑफिसर ने अपनी एक्स वाइफ को गोली मार के हत्या कर दी और उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया। उसके बाद खुद भी उसने नाले के पास खड़े होकर सुसाइड कर ली और खुद की लाश भी उसकी उसी नाले में पाई गई। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, कुवैत ने पिछले 4 महीनों में 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया है जो कि कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से काम कर रहे थे और कुवैत गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको वोलेशन कर रहे थे। उसके बाद एक अपडेट आ रहा है सऊदी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। देखिए, इन्होंने हाल ही में 71 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 16.9 मिलियन नशे की दवाइयां पाई गई। ये नशे का कारोबार करते थे, नशे की दवाइयां बेचते थे। इनको सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने दबोच लिया।
उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। देखिए, सऊदी बॉर्डर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने बताया है कि जो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंटर हो रहे थे, या कुछ लोग इथोपियन थे, कुछ लोग यमनी थे, कुछ लोग अदर कंट्री के थे, तो वो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब में मौजूद थे। तो लगभग 10,606 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको डिपोर्ट भी जल्द से जल्द उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।